आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम पर्यावरण अध्ययन EBS का प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे, क्योंकि आपसे EBS में कंटेंट और शिक्षण दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में कंटेंट और पेडागोजी यानी कि शिक्षण दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहते। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कीट है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती का मतलब है झुंड में नहीं रहते। तो पहला आपका ऑप्शन चींटी। तो चींटी आप देखते होंगे कि झुंड में रहती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका दीमक। दीमक भी झुंड में रहते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका मकड़ी। तो आप मकड़ी को देखते होंगे कि वो झुंड में नहीं रहती। आपको मकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 एक साथ दिखाई देंगी। ऐसा नहीं होगा कि 100-200 मकड़ी एक साथ झुंड में जा रही हों। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, क्योंकि जो डी है ये भी नहीं होगा। ततैया बर्र ये भी झुंड में रहते हैं। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन हो गया। जो मकड़ी है वो मधुमक्खियों की बात कॉलोनी बस्ती यानी कि झुंड में नहीं रहती। तो राइट ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखते होंगे अभी पिछले साल जब डेंगू चल रहा था तो उनके प्रजनन को रोकने के लिए जहाँ पे जल का भराव होता था वहाँ पर तेल डालने की सलाह दी जाती थी डॉक्टरों के द्वारा। तो वो क्यों दी जाती थी, आपको रीज़न बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। अगला ऑप्शन है आपका मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। अगला ऑप्शन है आपका मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। और अगला ऑप्शन है आपका तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया, क्योंकि जो तेल होता है वो इसलिए डाला जाता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट दिया जाए, जिससे ऑक्सीजन जाना बंद हो जाए और जिससे मच्छरों का जो प्रजनन रुक जाए, जिससे कि मच्छर समाप्त हो जाए। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। तो बरली नामक स्थान किस राज्य में है। तो आपको बताना है कि बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है और ये बरली नामक स्थान किस राज्य में पड़ता है। तो बरली एक कला है जो आदिवासियों के द्वारा की जाती है और ये महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में है। तो आपको अगर पूछा भी जाता है कि ये कहाँ पे है तो ये महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो आपको बताना है कि किस जानवर की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, इतनी तेज होती है कि अगर वायु का पत्ता हिले तो वो उसकी ध्वनि में अंतर कर लेगा, और अगर किसी जानवर के घास पर चलने की आवाज़ होगी, अगर उन दोनों में उसे अंतर करना पड़ेगा तो वो दोनों में अंतर कर लेगा। इतनी तीक्ष्ण सुनने की शक्ति होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका बाघ। अगला ऑप्शन है आपका गिद्ध, रेशम का कीड़ा और कुत्ता। गिद्ध और रेशम का कीड़ा ये दोनों आपके ऑप्शन नहीं होंगे। कुत्ता आपको लग रहा होगा, लेकिन कुत्ता भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। कुत्ते की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज होती है। लेकिन अगर यहाँ पे बात कही जा रही है कि वायु से अगर पत्ते के हिलने की ध्वनि है और किसी जानवर के चलने की ध्वनि है, उन दोनों में अगर अंतर किया जाए तो ये बाघ के अंदर इतनी क्षमता होती है, उसके अंदर इतनी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो दोनों में अंतर कर सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। कोई व्यक्ति है वो ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है। जब कोई व्यक्ति अहमदाबाद से इधर केरल की ओर यात्रा करेगा तो वो जो सुरंगें जो पार करेगा वो किस पर्वत के अंतर्गत आएंगी। तो वो आपकी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि जब अहमदाबाद से व्यक्ति ट्रेन द्वारा केरल की तरफ यात्रा करेगा तो वो पश्चिम घाट के पर्वत साइड में जाएगा। तो जब पश्चिम घाट में वो जाएगा
तो जो सुरंगें पड़ेंगी वो पश्चिमी घाट के पर्वत के अंतर्गत आएंगी। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसके पूछे जाने की संभावना भी है कि हम भारत के लोग किसके सापेक्ष उल्टे हैं। तो राइट ऑप्शन आपका अर्जेंटीना हो गया कि हम भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। इसको याद कर लेंगे क्योंकि जब भी कभी पूछा जाता है कि हम भारत के लोग किसके सापेक्ष उल्टे हैं तो अर्जेंटीना के सापेक्ष उल्टे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। तो आपको बताना है कि एनसीएफ 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। तो सौरमंडल आपकी थीम नहीं है, भोजन आपकी थीम है। तो राइट ऑप्शन आपका भोजन हो गया क्योंकि मौसम और ऊर्जा ये भी आपकी थीम नहीं है, क्योंकि जो एनसीएफ 2005 है उसने आवास है, भोजन है, करके सीखना है, इन सभी को पर्यावरण की मुख्य थीम के अंतर्गत रखा है। तो उसी के अंतर्गत भोजन भी पर्यावरण की थीम है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। तो आपको बताना है कि कहानियाँ सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू हैं और पर्यावरण की क्लास में कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो कहानियों को शिक्षण कौशल के रूप में जो सम्मिलित करने का उद्देश्य होता है वो सबसे कम उपयुक्त कारण क्या है। ये चारों कारण हैं कहानियाँ सुनाने के, लेकिन आपको सबसे कम उपयुक्त कारण बताना है। पहला ऑप्शन है आपका कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन इसको हम नहीं चुनेंगे क्योंकि हमें सबसे कम उपयुक्त कारण चुनना है। अगला ऑप्शन है आपका कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम चुनेंगे नहीं क्योंकि हमें सबसे कम उपयुक्त कारण बताना है। अगला ऑप्शन है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। ये भी सही बात है, लेकिन हम इसको नहीं चुनेंगे। अगला ऑप्शन है कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं और यही आपका राइट ऑप्शन हो गया क्योंकि सबसे कम उपयुक्त कारण है वो डी आपका हो गया कि जो कहानियाँ हैं वो कक्षा प्रबंधन से उसका कोई भी इतना ज़्यादा तात्पर्य नहीं होता है, ना ही इतना उसका कोरिलेशन होता है, लेकिन इन तीनों का कहानियों से महत्वपूर्ण संबंध है जो सब। लेकिन आपसे सबसे कम उपयुक्त कारण पूछा जा रहा था तो आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में। तो आपको बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो पाठ्य पुस्तक है उसकी विषय वस्तु में किस प्रकार से सम्मिलित होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। उत्साहित का जो विलोम है वो हतोत्साहित है, यानी कि डीमोटिवेट करना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि रटकर सीखने को हमें डीमोटिवेट करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, बल्कि उन्हें हमें समझ कर सीखने को मोटिवेट करना चाहिए। अगला ऑप्शन है बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। और अगला ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो गया, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें ये तीनों बातें पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के लिए बिल्कुल सही हैं। और आपको अगर क्वेश्चन में उपरोक्त सभी कभी भी मिल जाता है और आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उपरोक्त सभी को टिक कर देंगे। तुक्का भी लगाना है तो उपरोक्त सभी पे तुक्का लगाएंगे। 100 में से 99 केसों में उपरोक्त सभी सही आंसर होता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो जड़ का है वो पौधों के लिए नहीं है। पहला हम इसमें पीछे से चलते हैं, जल एवं खनिजों का अवशोषण करना। बिल्कुल सही बात है, ये जड़ का कार्य है, लेकिन आपको नहीं वाला बताना है, पर नहीं को अंडरलाइन कर देंगे। पौधे को सहारा देना, बिल्कुल सही बात है, जड़ का कार्य है। अगला ऑप्शन है आपका ह्यूमस उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमस उपलब्ध कराना भी जड़ का कार्य है। अगला ऑप्शन है आपका भोजन भंडारण संचित करना, और यही आपका जड़ का कार्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा जा रहा था। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांच के जार एवं बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व
सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? आप देखते होंगे घरों में भी जब आपके घर में अचार भरा जाता होगा तो उसको धूप में बहुत सही से सुखाया जाता है। तो वो क्यों सुखाया जाता है, उसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है आपका उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नंबर 3 नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसमें आपका अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, उनमें से धूल हटाने के लिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अचार को धूप में इसलिए सुखाया जाता है, या जिस कांच एवं जार के बोतलों में उसमें रखा जाता है या जिस जार में उसको रखा जाता है वो धूप में इसलिए सुखाया जाता है कि उसकी पूरी तरीके से जो नमी है वो हट जाए, जिससे कि अचार ख़राब ना हो। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, तो आपको बताना है कि संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। पहला है चित्र पठन, दूसरा है हस्तपरक गतिविधियाँ, तीसरा है निदर्शन और प्रदर्शन, चौथा ऑप्शन है आपका सृजनात्मक लेखन। आप इसमें देख रहे होंगे कि आपको सृजनात्मक लेखन सही लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सृजनात्मक लेखन नहीं होगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे लेखन वर्ड दे दिया गया और आप पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ों को सीटेट के पेडागोजी में नहीं टिक करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो गया इसमें, कि जो हस्तपरक गतिविधियाँ होंगी उसको हम संकेतक का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका समझेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हस्तपरक गतिविधियाँ हो गई, यानी कि जो हाथों द्वारा बनाई जाती हैं, जो हाथों द्वारा प्रयोग की जाती हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महेश कक्षाचार के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? महेश कक्षाचार के शिक्षक हैं और वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा को शिक्षार्थियों को समझाने के लिए, उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए वृक्षों के प्रति वो कौन सी गतिविधि करें जो सबसे उपयुक्त है। ये चारों गतिविधि उपयुक्त हैं, लेकिन आपको सर्वाधिक गतिविधि बतानी है जो सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि हो। पहला ऑप्शन है आपका वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, समूह चर्चा के लिए विद्यार्थियों के समूह बनाना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। जब हम बच्चों से कहेंगे कि वो एक पौधे को घर में लगाएं और उसका पालन पोषण करें, तो जो वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के लिए जो संवेदनशील जो गतिविधि होगी वो आपकी यही गतिविधि होगी कि जब हम वृक्ष को लगाएंगे, उसका पोषण करेंगे, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। जो हमारी संवेदनाएं होंगी वो उसके लिए सर्वाधिक होंगी। तो सबसे उपयुक्त कारण होगा, जो सबसे उपयुक्त उपदेश होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। तो आपको बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति है वो किस पर्यावरणीय मुद्दों द्वारा संबोधित करती है। पहला ऑप्शन है आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अगला ऑप्शन है आपका विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अगला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। और लास्ट ऑप्शन है आपका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो आप देख रहे होंगे कि आपको ए ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, क्योंकि आपके जो तीनों ऑप्शन हैं इसमें सिर्फ या तो एक विषय की बात कही गई है या तो दो विषयों की बात कही गई है। लेकिन आपके पहले ऑप्शन में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा तीनों चीज़ें कवर हो रही हैं, और आपको सीटेट में उस विकल्प को चुनना है, उस विकल्प का चयन करना है जो सबसे ज़्यादा पार्ट को कवर कर रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक आपके झारखंड के लोगों की भाषा है। ये झारखंड राज्य में कुड़ुक भाषा बोली जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। तो आपसे यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चनों को कवर किया, जिसमें कंटेंट और शिक्षण दोनों प्रकार के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।